सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा है, सरकार के लोगों ने करवाया। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एकमात्र सहारा है हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान में एक खाई ऐसी पैदा कर दो जिसके बाद 2024 में अपनी प्रचंड बहुमत वाली जीत को देश के सामने रख दो, जहां जगह जगह हिंदू मुसलमान के बीच में फसाद पैदा कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडों द्वारा की जा रही है। जहां विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, चाहे तमाम गौरक्षक दल हो, और न जाने कितने ऐसे संगठन बना लिए हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ देश में दंगे करवाने के लिए बनाए गए हैं। और अब ये पूरा प्लान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का धाराशाही हो चुका है, मुंह के बल गिर चुका है नू मेवात में। और नू मेवात में जब ये मुंह के बल गिरा है तो भारतीय जनता पार्टी जो सबको एक साथ हिंदू बना करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही थी, उसमें भी सेंधमारी जो है अब हो चुकी है, क्योंकि जाटों द्वारा खाप पंचायत बुलाई गई और नू मेवात हिंसा को लेकर के जाटों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, उसको आईना दिखाया है, वो यकीनन काबिले तारीफ कदम बन चुका है। जहां जाटों ने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को लेकर के खाप पंचायत बुलाई और इस खाप पंचायत में तमाम किसान नेता और जाटों के बड़े नेता जो हैं इसमें शिरकत करने पहुंचे, और जाटों के साथ साथ इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों को, मजहब को मानने वाले लोग जो हैं इसमें शिरकत करने पहुंचे। और सभी ने एक सुर में यह साफ तौर पर कहा कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर बैन की मांग जो है खाप पंचायतों द्वारा की गई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और इसी खाप पंचायत में पहुंचे सुरेश कौथ, किसान नेता, जो खुल करके इसके खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। हमने बेशक उसमें थोड़ा आक्रामक भी भाषा बोलनी पड़ी, हालांकि हम किसी जाति के विरोध नहीं है। आक्रामक भाषा खापों में बोलने का मकसद ही ये था कि हमारे लड़के वहां, हमारे नौजवान वहां जाकर के दंगा प्रसाद ना करें, क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा है, सरकार के लोगों ने करवाया। और जब पहले ही पता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, 6 आदमी तो हमारे मार दिए, जो सैकड़ों मरवा दें, सरकार में बड़ी पावर हो भाई, इसलिए हमने सीधा आना पड़ा, हमने अपील भी करनी पड़ी और यहां तक भी कहना पड़ा असल समाज का बीज नहीं है जो जाएगा, उसके सीधे फैक्ट है नू के हमारे पास की सरकार ने दंगा करवाया। तो दोस्तों, आपने देखा सुरेश कौथ को, जहां सुरेश कौथ साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह दंगा जो है सरकार ने कराया है, इसके प्रमाण जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और ये लोग जो हैं हम लोगों को हिंदू बना करके जाट मुस्लिम भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने इन्हें आईना दिखा दिया। और आईना इसलिए दिखा दिया क्योंकि ये हमारे मुद्दों पर कभी हमारे साथ खड़े हुए नहीं दिखाई दिए। चाहे किस हमारी पहलवान बेटियों के प्रोटेस्ट पर बैठने की बात हो तब हमें बदनाम किया, किसान का आंदोलन हो तब हमें बदनाम किया, और जब जब हम लोग सड़कों पर उतरे हैं तब ये जाति समुदाय में बांट करके अपनी धर्म की राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। और सुरेश कौथ यही नहीं रुकते, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। हरियाणा हमारा है, हम अपने घर में आग नहीं लगाने देंगे। अगर आपने राजनीति करनी है रोजगार पर करो, आपने राजनीति करनी है गांव में विकास पर करो,
अपना राजनीति करनी है, शिक्षा पे करो, स्वास्थ्य पे करो। हम लाशों पर राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। यू खेल किसी और स्टेट में करो जाके, हरियाणा में नहीं करने देंगे। हालांकि देश के अंदर कहीं भी हो दुखद है, मगर वहां तक हमारे हाथ नहीं पहुंचते, ना हमारी वहां सुनता कोई। हरियाणा में तो हम हरियाणा के वासी हैं, जहां तक हमारी पहुंच है हम वहां तक 36 बिरादरी का भाईचारा रखेंगे। सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहेंगे। यहां किसी किस्म का दंगा हमें बर्दाश्त नहीं। आपने सुना सुरेश कौथ को, और ये साफ शब्दों में खुली बगावत का ऐलान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी से कर दिया गया है, जहां उन्होंने बोला कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठन ये कान खोल करके सुन ले, जाट समुदाय जो है अब किसी दंगे में कोई हिस्सा नहीं लेने वाला, और जाट समुदाय को जो आप लोग हिंदू बना करके इस्तेमाल करते थे, अब वो भी खेल आपका नहीं चलने वाला। और जब तक हम यहां हैं तब तक हरियाणा में अब कोई दंगा नहीं होने देंगे। जो खाप पंचायतों में ये बातें सुरेश कौथ द्वारा भी रखी गई, और क्या कुछ खाप पंचायत के दौरान तमाम बातों को रखा गया, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, नूह में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंदू मुसलमान के बीच गहरी खाई पैदा करने की कोशिश की दोनों समुदाय नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलजुल कर सांप्रदायिक तत्वों और अपराधियों के किनारे लगा रहे हैं। इस प्रक्रिया में खाप पंचायतों ने जिंद के उचाना कला में एक सर्व धर्म सम्मेलन का हिंसा के विरोध में निंदा प्रस्ताव पास किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एकता को बहाल करने के लिए पूरे राज्य में मुहिम चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। बजरंग दल और आरएसएस को बैन करने की बात भी की गई है। सम्मेलन में कंडला खाप, मजार खाप, मीर खाप, दुढ़ीरा खाप, चहल खाप, भनेन थोवा खाप और तमाम खापों के समुदाय किसान नेता वहां मौजूद रहे। नेताओं ने बैठक के बाद राज्य में शांति और सद्भाव का ऐलान करने के लिए नूह का दौरा करने का फैसला किया है। खाप नेता और सामाजिक संगठनों के नेताओं ने कहा कि भाजपा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लोकसभा चुनाव से पहले देश में अशांति पैदा कराने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इन संगठनों ने समाज के हर वर्ग के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए गांवों में नजर रखने का संकल्प भी लिया है, और यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी ने भी क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करने का प्रयास किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा और कतई नहीं बख्शा जाएगा। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि हरियाणा में अलग अलग हिस्सों में सभी धर्मों की एकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खाप और किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा की सभी खाप मिलकर 9 अगस्त को हिसार के बास गांव की अनाज मंडी में एक बड़ा सम्मेलन करने की, और हरियाणा का भाईचारा बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कई सामाजिक संगठन और खाप पंचायत नूह घटना के बाद एक्शन मूड में है। किसान संगठनों और खापों में सर्वधर्म सम्मेलन करके हिंसा के विरोध में प्रस्ताव पास किया। खाप पंचायतों ने सरकार से मेवात दंगों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निर्दोषों को परेशान न करने की अपील की है। खाप पंचायतों ने हरियाणा और केंद्र सरकार के फूट डालो राज करो की नीति का विरोध करते हुए कहा कि सरकार इन नीतियों से बाज आ जाए, वरना उसकी खैर नहीं होगी। 2024 में सबक सिखाया जाएगा। पंचायतों ने मीडिया से अपील की है कि वे जहर उगलने और समाज को तोड़ने के बजाय समाज में अमन चैन बहाली के लिए सहयोग करें। नूह मेवात में 31 जुलाई को हुई भीषण हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घरों और वाहनों को जला दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने नूह और सोना में हुई हिंसा के बाद अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेवात क्षेत्र में व्यवस्था को कायम रखने के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां भी तैनात की गई हैं, और 5 अगस्त से नूह तक फरीदाबाद, सोना, मानेसर और पटौदी में भी इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आई और साफ शब्दों में खाप पंचायतों ने ये ऐलान कर दिया कि अब
जो जगह जगह दंगा करा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती थी, अब ये खेल जो है वो बखूबी जनता समझ चुकी है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।